इस धरती पर न जाने कितने देवी देवता, ऋषि मुनि, राजा महाराजा आए। सबने अपने अपने विचारों से इस धरती को संपन्न बनाया, लेकिन सदियों से चली आ रही ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति धारा को मोड़ देने वाले वो पहले योग्य पुरुष हैं, जिन्होंने जन्म तो इंसानों का लिया, पदवी उन्हें महात्मा की मिली और दर्जा उन्हें भगवान का दिया। जी हाँ, सही समझे, मैं बात करने जा रहा हूँ महात्मा बुद्ध की। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध के समय में एक ऐसी चीज आई थी, एक ऐसा मोमेंट आया था, वो चीज उनके जीवन को बदल दी थी। दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि मन की डिजायर, एक इच्छा इंसान को पूरी तरीके से बदल देती है और जीवन में कुछ करने के लिए आपको मजबूर करती है। अगर आपने अपने जीवन, अपने शरीर की इच्छा, डिजायर बदल ली तो दुनिया में कुछ भी करना असंभव है। सो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल दिस वर्ल्ड। संसार में कुछ पा लेना असंभव नाम की चीज ही नहीं है, केवल कदम बढ़ाइए। तो ये स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सिद्धार्थ की, इनकी डिजायर, इन्होंने अपनी डिजायर को कैसे बदलाव किया और ये सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बने। इस धरती पर न जाने कितने देवी देवता, ऋषि मुनि, राजा महाराजा आए। सबने अपने अपने विचारों से इस धरती को संपन्न बनाया, लेकिन सदियों से चली आ रही ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति धारा को मोड़ देने वाले वो पहले योग्य पुरुष हैं, जिन्होंने जन्म तो इंसानों का लिया, पदवी उन्हें महात्मा की मिली और दर्जा उन्हें भगवान का दिया। जी हाँ, सही समझे, मैं बात करने जा रहा हूँ महात्मा बुद्ध की। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध के समय में एक ऐसी चीज आई थी, एक ऐसा मोमेंट आया था, वो चीज उनके जीवन को बदल दी थी। डिजायर, इच्छा, मन की इच्छा शक्ति। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इनके डायनेस्टी के बारे में। देखिए, इनके जो पिता थे वो शाक्य वंश के मुखिया थे, बहुत प्रतापी राजा थे भाई, राजपाट फैला था, बहुत ही वर्चस्व था वहां पर उनका। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी तो पहले एक रीति होती थी कि जब किसी बच्चे का जन्म होता था वो अपने मायके में जाकर जन्म देगी। तो ये रास्ते में जा रहे थे, कपिल वस्तु नाम की जगह है, ये नेपाल के बॉर्डर के पास पड़ती है। वहीं पर जो होता है महामाया होती है, एक प्रसव पीड़ा होती है और वहीं पर एक जन्म होता है महात्मा बुद्ध का। वो दिन था बुद्ध पूर्णिमा के दिन, इसीलिए बौद्धिस्ट जो है सबसे बड़ा पर्व मानते हैं बुद्ध पूर्णिमा। तो जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। इन्होंने बुलाया बड़े बड़े ज्योतिषों को इनका नामकरण करने के लिए, इनका भाग्य देखने के लिए। भाई, बड़े बड़े देश से राजा आए, ज्योतिषी आए, कि प्रतापी राजा थे, अपने बहुत दिनों के बाद संतान हुई थी, तो अपने पुत्र का भाग्य बताने के लिए बड़े बड़े राजाओं से पूछा गया और बड़े बड़े ऋषियों से पूछा गया कि इनका भाग्य क्या है। नामकरण तो इनका हो चुका था, नामकरण इनका सिद्धार्थ पड़ा, लेकिन इनके भाग्य के बारे में जब पूछा गया तो बहुत 99% लोगों ने कहा कि ये संन्यास ले लेगा और 1% लोगों ने कहा कि ये राजा बनेगा। तो ये बातें सुनकर राजा को बहुत ही दुख पहुंचा कि इतने दिनों के बाद उसका जन्म हुआ तो वो भी सन्यासी बन जाएगा, ये राजपाट, मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उन्होंने, शुद्धोधन ने पूछा कि इसका उपचार क्या है कि ये सन्यासी ना बने। तो उस सभा में जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग सन्यासी था उससे पूछा गया कि इनका उपाय क्या है। तो उसने जवाब दिया, इसका उपाय केवल एक ही है, इसको भ्रम में रखा जाए, इनको पता ही ना चले कि दुख क्या होता है, क्योंकि ये चीजें इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और एक सन्यासी बनने पर मजबूर करेंगे। तो भाई जानते हो सिद्धार्थ के लिए क्या किया गया था?
हर महल में अलग अलग प्रकार के ऋतुओं के रूम बनवाए गए थे। गर्मी में गर्मी ना लगे, सर्दी वाले में सर्दी ना लगे, बरसात में बरसात ना लगे, अलग अलग ऋतुओं के। जिस वाटिका में जाते थे सूखा पत्ता ना दिखे और कहीं बूढ़ा व्यक्ति ना दिखे, इस प्रकार का माहौल बना दिया गया था। राजा थे, इतनी फैसिलिटी थी उनके घर में। तो मजे की बात तो ये है कि उनका दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री यशोधरा से शादी भी करवा दी गई। वो मस्त थे, जिंदगी बहुत ही लग्जरी थी, एकदम पैलेस में रहते थे। राजा का लड़का था सिद्धार्थ। लेकिन कहा जाता है कि होता वही है जो ऊपर वाले ने रच दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि कपिलवस्तु में एक सभा की गई, वहां पर अलाउ था केवल राजकुमारों का जाना। तो रथिए सिद्धार्थ चले गए। भाई उनके लिए जो है वो सिद्धार्थ ने कह दिया था कि जब तक सिद्धार्थ कपिलवस्तु जाए, रास्ते में कोई बूढ़ा व्यक्ति ना दिखे, कोई मृत्यु शैया ना दिखे, कोई सूखा पत्ता ना दिखे पेड़ पर, इस तरह की भ्रम किया गया था सिद्धार्थ के साथ। तो भाई ऐसा ही किया गया। लेकिन जब सिद्धार्थ रास्ते में जा रहे थे तो उनको 4 दृश्य दिखे जो उनको बिच्छू बनने पर मजबूर किए। आपके साथ डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से दृश्य थे। तो जो सबसे पहला दृश्य था वो था बूढ़ा व्यक्ति। सिद्धार्थ ने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार था वो व्यक्ति। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि सारथी, ये व्यक्ति कर क्यों रहा है, आह आह की आवाजें क्यों कर रहा है। तो सारथी ने कहा कि हे राजन, हे राजकुमार, मुझे कुछ भी अलाउ नहीं किया कि मैं संदर्भ में कुछ इसके बारे में कुछ आपको बताऊं। तो सिद्धार्थ ने कहा कि मैं आदेश दूंगा तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, उसको बताना ही पड़ेगा। मजबूरन में बताना पड़ा सारथी को। तो सारथी ने कहा कि एक ये बाल्यावस्था के बाद युवावस्था के बाद एक वृद्धावस्था आती है। ये व्यक्ति वृद्धावस्था में है और ये बीमार हो चुका है, तकलीफ में। तो सिद्धार्थ ने कहा अच्छा, ऐसा भी हमने तो कभी देखा ही नहीं, क्योंकि वो महलों में रहते थे, ऋतुओं वाली वाटिकाओं में रहते थे, क्या दुख का एहसास ही नहीं होता था। अजब। आगे गए तो उन्होंने दूसरा दृश्य देखा कि कुंभ करता हुआ व्यक्ति, झुका हुआ व्यक्ति जा रहा था रास्ते। सिद्धार्थ ने फिर सारथी से पूछा कि ये सारथी ये क्या है। ये व्यक्ति झुक